नमस्कार, मैं साहिल आवाज़ जिंदाबाद के चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारी आज की लोक कथा का शीर्षक है आलसियों का आश्रम। लोक कथा क्या होती है ये हम आप सभी को अपनी पिछली लोक कथा के दौरान बता चुके हैं। तो आज आप सभी का और अधिक समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज की लोक कथा आलसियों का आश्रम। एक बार की बात है, एक राज्य में बहुत सारे लोग एक साथ अचानक आलसी हो गए। दिन भर कुछ काम नहीं करते, बस खाते पीते और सोते थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपना खाना बनाना भी छोड़ दिया था। वो अपने खाने पीने के लिए दूसरों पर आश्रित रहने लगे। अब खाने की समस्या का निवारण तो जरूरी था, क्योंकि कब तक कोई किसी को ऐसे ही खाना पीना खिलाता रहेगा और वो कुछ काम ना करे उसके बदले। तो सारे आलसी एक साथ एकत्रित होकर राजा के पास गए और उन्होंने राजा से मांग की कि सभी आलसियों के लिए एक आश्रम बनवा दे जिसमें वो सब आराम से खा पी और सो सके। अब राजा दयालु होने के साथ साथ बुद्धिमान भी था। उसने विचार किया और फिर मंत्री को आलसियों के लिए आश्रम बनाने का हुक्म दे दिया। आलसियों के लिए आश्रम बनाया गया और सभी आलसी वहां उस आश्रम में जाकर रहने लगे। बस खाते पीते और सोते आराम करते। एक दिन राजा अपने मंत्रियों के साथ आश्रम के पास आ पहुंचे और मंत्रियों से कहकर उन्होंने आश्रम में आग लगवा दी। आश्रम में लगी आग को देखकर सभी लोग इधर से उधर भागने लगे और सभी लोग भागकर आश्रम से दूर चले गए। लेकिन दो आलसी अभी भी आश्रम में लेटे हुए थे। एक को पीठ पर कुछ गर्मी महसूस हुई। उसने दूसरे आलसी से कहा कि भाई देखना जरा क्या माजरा है। हाँ ठीक है, तुम दूसरी करवट लेट जाओ। दूसरे आलसी ने बिना आंख खोले ही उत्तर दिया। राजा ने ये देखा और कहा कि भाई ये दोनों ही सच्चे आलसी हैं। इन्हें भरपूर खाने को और सोने को दिया जाए। बाकी शेष सारे कामचोर हैं। इन्हें डंडे मार मार कर काम पर लगाया जाए। तो ये थी हमारी आज की लोक कथा आलसियों का आश्रम। इस लोक कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि काम चोरी ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती और काम चोरी हमें करनी भी नहीं चाहिए। हमें अपने सारे काम नियमित रूप से करने चाहिए। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये लोक कथा पसंद आई होगी। धन्यवाद।